सुप्रभात। धर्म के 10 लक्षण। धर्म के 10 लक्षण। महाराज मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। इन 10 लक्षणों वाले धर्म का निष्काम आचरण करने वाला मनुष्य माया के बंधन से छूटकर हृदय में विराजित भगवान को पा सकता है। कहा गया है कि धृति, क्षमा, दमोस्तेषम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति, क्षमा, दम, आचर्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य एवं अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये कैसे अपना कार्य करते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धृति के मायने धैर्य। किसी प्रकार का भी संकट आने पर या इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर धैर्य को न छोड़ना प्रत्येक समस्या का हल होता है। जब जैसी अवस्था उपस्थित हो उसी में संतुष्ट रहने का नाम धैर्य है। जो धीरज को धारण किए रहता है उसका धर्म बचता है और वही लौकिक तथा पारलौकिक सफलता प्राप्त कर सकता है। क्षमा, अपने साथ बुराई करने वालों को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड दिलाने की भावना को मन में भी ना लाकर उसके अपराध को सह लेना और उसका अपराध सदा के लिए मिट जाए, इसके लिए यथोचित चेष्टा करना, उसको क्षमा कहते हैं। दम, साधारणतया इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं, परंतु विकार उत्पन्न करने वाले विषयों के पास रहने पर भी मन का विकारहीन बना रहना दम है। अस्ते, मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार की चोरी न करना, अन्याय के द्वारा परधन का अपहरण करना स्तेय है और इसके विपरीत अस्तेय है। शौच, बाहर और भीतर की शुद्धि, बाहर और भीतर की शुद्धि, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यापार से द्रव्य की, उसके अन्न से आहार की, यथायोग्य बर्ताव से आचरण की और जल मिट्टी आदि से की जाने वाली शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। राग, दंभ, द्वेष, कपट तथा वैर, अभिमान आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। ये भीतर की शुद्धि कहलाती है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को उनके विषयों रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में इच्छानुसार न जाने देकर अनिष्टकारी विषयों से हटाए रखना और कल्याणकारी विषयों में लगाना इंद्रिय निग्रह है। तो परनिंदा तथा आत्म प्रशंसा सुनने के लिए लोलोप श्रोत्रेंद्रिय को श्री भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का श्रवण कराने का नाम ही श्रोतेंद्रिय निग्रह है। इसी प्रकार भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम और सारे शरीर में तीर्थ रज लेपन त्वगेंद्रिय निग्रह है। श्री विग्रह, गंगा जी आदि पवित्र नदियों और तुलसी का दर्शन चक्षुरेंद्रिय निग्रह है। भगवत प्रसाद और चरणामृत का सेवन ही रसनेन्द्रिय निग्रह है। भगवत दर्पित तुलसी, चंदन और धूपादि का आघ्राण घ्राणेन्द्रिय निग्रह है। वेद शास्त्रादि का स्वाध्याय, भगवान लीला का गान ही वागेंद्रिय निग्रह है। श्री भगवान के मंदिर का मार्जन आदि भगवत सेवा करना ही पाणिंद्रिय का निग्रह है। भगवत दर्शन के लिए तीर्थों में पैदल भ्रमण ही पाद इंद्रिय का निग्रह है।
सात्विक आहार ग्रहण और ब्रह्ममुहूर्त में शौच पायु इंद्रिय का निग्रह है तथा गृहस्थों के लिए केवल ऋतुकाल में स्वस्थ्री गमन और जो ग्रस्त नहीं है उनका अष्टांग मैथुन त्याग उपस्थ इंद्रिय का निग्रह है। फिर आता है धी यानी बुद्धि। सात्विकी श्रेष्ठ बुद्धि सत्संग और शास्त्रों के अध्ययन से उत्पन्न होती है। इससे मन परमात्मा में लगता है और यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो शास्त्रादि तत्व ज्ञान का नाम धी है। विद्या वह आध्यात्म विद्या ही विद्या है जिसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया और जो मनुष्य को अविद्या से छुड़ाकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त कराती है। आत्मज्ञान ही विद्या है। मैं देह हूँ, इस बुद्धि का नाम अविद्या है, और मैं देह नहीं चिदात्मा हूँ, इस बुद्धि का नाम विद्या है। सत्य यथार्थ और प्रिय भाषण। अंतःकरण और इंद्रियों से जैसा निश्चय किया हो वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना तथा ध्यान में रखना कि इससे किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सत्य वही है जो यथार्थ हो, प्रिय हो, कपट रहित हो और किसी का हित करने वाला ना हो। अंत में अक्रोध। अपनी बुराई करने वालों के प्रति भी मन में किसी प्रकार के क्रोध का विकार न होना। अक्रोध और क्षमा में यही भेद है कि अक्रोध से तो कोई क्रिया नहीं होती। जो कुछ होता है मनुष्य सब सह लेता है, मन में विकार पैदा नहीं होने देता, परंतु इससे हमारी बुराई करने वाले का अपराध क्षमा नहीं होता। उसका फल उसे न्यायकारी ईश्वर के द्वारा लोक परलोक में अवश्य मिलता है। क्षमा में इसका अपराध भी क्षमा हो जाता है। यह क्रोध मानव को देवत्व प्रदान करता है। यह 10 लक्षणात्मक धर्म जिसके अंतःकरण में प्रतिष्ठित है वो भगवान का प्रिय होता है। पर ब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने नहीं प्रकट होता। परमात्मा के दिव्य रूप को कोई भी मनुष्य प्राकृत चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान मनुष्य निरंतर प्रेम पूर्वक मन से उसका चिंतन करता रहता है उसके हृदय में उस समय उस मनुष्य का हृदय भगवान के ध्यान जनित स्वरूप में निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदय से ही वे मनुष्य विशुद्ध बुद्धि रूप नेत्रों के द्वारा परमात्मा के उस दिव्य रूप की झांकी करता है। हमारी अंतश्चेतना ही परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। हमें सतत उसकी झांकी करते रहना चाहिए। परमात्मा हमारे हृदय में है, वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिनमें उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, तो जो उनके बिना रह नहीं सकता। धर्म मार्ग पर चलकर जो उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता है ऐसे ही साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और बीच का योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। यही है परमात्मा की कृपा साधकों पर परमपिता परमात्मा की यही कृपा है, क्योंकि हमारे अंतश्चेतना ही परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। हमें सतत उसकी झांकी करते रहना चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।